फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक सीएनसी प्रोग्रामर, सेटर, ऑपरेटर को मालूम होना चाहिए। आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो है जी कोड सिस्टम। तो जी कोड सिस्टम जो है वो क्या है कि आपकी मशीन के अंदर मशीन जो है वो कौन से जी कोड सिस्टम में वर्क कर रही है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये जी कोड सिस्टम क्या होता है दोस्तों, तो इसके अंदर जो है वो हमारी मशीन जो होती है वो GSA, GSB और GSC के अंदर वर्क करती है। ये कौन कौन सा वर्क होता है मैं आपको बताऊंगा। जी कोड सिस्टम A, जी कोड सिस्टम B, जी कोड सिस्टम C। तो दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब ये सिस्टम है क्या दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि आपकी मशीन जो है अगर आप आरपीएम डालते हैं मशीन में, मैक्सिमम स्पिंडल आरपीएम, कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो G50 के अंदर रीड करती है और कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो G92 के अंदर रीड करती हैं। ठीक है, तो ये G50 और G92 ऐसा ही क्यों होता है? सेम जो मशीन होती है, सेम मान लो फानू कंट्रोल की कोई मशीन है, ठीक है, तो सेम मशीन जो है वो G50 में रीड कर रही है और दूसरी मशीन G92 में रीड कर रही है। तो ये क्या सिस्टम होता है? ऐसे कौन से कोड होते हैं जिनका जो है वो अगर GSA में चल रहा है तो अलग कोड लगेगा, GSB में चल रहा है तो अलग कोड लगेगा, अगर GSC में चल रहा है तो अलग कोड लगेगा। अब इस GSA सिस्टम, GSB सिस्टम को हम लोग कहाँ सर्च करते हैं, हम लोग कैसे आपको मालूम चलेगा कि ये आपका सिस्टम जो है आप कहाँ से सर्च करेंगे? ठीक है, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि पैरामीटर के अंदर हम लोग जो है वो GSA, GSB और GSC सिस्टम को कैसे सर्च करेंगे। तो दोस्तों आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जी कोड सिस्टम जो है वो हमारी मशीन में कौन सा चल रहा है, हमारी मशीन कौन से जी कोड सिस्टम को रीड कर रही है, उसको अगर आपको मालूम करना है तो हम लोग कैसे मालूम करेंगे, हम लोग उसको कैसे सर्च करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जी कोड सिस्टम में हमारी जो मशीन चल रही है उसको सर्च करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो है वो मशीन के अंदर MDI मोड को सिलेक्ट करना है। MDI मोड का मतलब होता है दोस्तों मैनुअल डेटा इनपुट। तो मैनुअल डेटा इनपुट के अंदर दोस्तों हम लोग इसको MDI मोड को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मशीन के बहुत सारे मोड होते हैं, इनमें से हमें कौन सा सिलेक्ट करना है? MDI। तो जैसे आपका ऑटो मोड, एडिट मोड, MDI, जोग और रेफरेंस मोड होता है, तो हमें MDI मोड को सिलेक्ट करना है। MDI मोड सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों हम लोगों को जो है वो की, कौन सी की को प्रेस करना है? तो दोस्तों हमें जो है वो प्रेस सिस्टम फंक्शन की। तो ये सिस्टम फंक्शन की जो होती है ये कहाँ पर होती है, मैं इसकी लोकेशन आपको बता देता हूँ। तो इसकी लोकेशन होती है दोस्तों हमारी जो ये फंक्शन कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ में आपका पोजीशन चेक करते हैं हम लोग। XYZ का प्रोग्राम होता है, ऑफसेट होता है, ग्राफ होता है, सिस्टम होता है और मैसेज होता है। तो ये जो 6 जो कीज़ होती हैं इनमें हमें कौन सी की को सिलेक्ट करना है? सिस्टम की को सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहले MDI मोड को सिलेक्ट किया और उसके बाद में हमें सिस्टम की को जो है वो दबाना है। सिस्टम की को दबाने के बाद में हम लोगों को जो है वो टाइप करना है। टाइप करना है दोस्तों हमें पैरामीटर नंबर जो है वो टाइप करना है। टाइप 3401 मतलब 3401 आपको क्या करना है? टाइप करना है यूजिंग न्यूमेरिकल की। तो हमारी जो मशीन का जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर न्यूमेरिकल की कौन सी होती है? जो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये हमारी न्यूमेरिकल की होती है। तो आपने इस न्यूमेरिकल की सहायता से क्या टाइप करना है? 3401 आपको टाइप करना है। ठीक है, तो ये 3401 टाइप करने के बाद में दोस्तों मशीन के अंदर जो है वो हमारा जो 3401 को टाइप करेंगे और उसके बाद में इसको हम लोगों ने क्या करना है? इसको सर्च करना है। अब सर्च करने के लिए सर्च का बटन हमें कहाँ ढूंढना है? 3401 को सर्च करना है हमें यूजिंग सॉफ्ट की। तो ये जो सॉफ्ट की है वो कहाँ पर मिलेगी हमें? जो मशीन की जो स्क्रीन होती है ना, उस स्क्रीन के नीचे वाली साइड में जो बटन दिए गए होते हैं वो उन कीज को कहते हैं हम लोग सॉफ्ट की। तो सॉफ्ट की के अंदर आपको SRH मतलब सर्च का बटन होगा, तो उसको पहले इसको टाइप करेंगे और जैसे ही हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जो खुल के आएगा सिस्टम, वो इस प्रकार से आपका सिस्टम एक खुल के आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा GSB, GSC, यहाँ पर लिखा होगा FCD। तो जैसे ही GSB देखोगे इसके नीचे 0 होगा और जैसे ही GSC देखोगे तो इसके नीचे 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 0 का जो मतलब होता है ना, 0 का मतलब होता है आपका जैसे कि मतलब आपका कोई भी फंक्शन इसके अंदर जो है वो नहीं चल रहा। तो हमारा जो 0 का फंक्शन होता है दोस्तों उसको बोलते हैं नोट। 0 का मतलब होता है नोट मतलब नहीं, मतलब इस फंक्शन के अंदर अभी हमारा नहीं चल रहा है। ठीक है, और अगर कहीं पर आपको 1 मिल जाता है, 1, तो यहाँ पर मतलब होता है इनपुट। ठीक है,
तो ये आपका जो अगर इसमें 0 है इसका मतलब मशीन आपकी जीएसबी में नहीं चल रही, इसमें भी 0 है इसका मतलब जीएसबी में नहीं चल रही। और अब हमारा बचता है जीएसए। अगर इन दोनों में 0 होगा तो इसका मतलब है कि हमारी मशीन जो है वो कौन से सिस्टम में काम कर रही है, वो जीएसए सिस्टम के अंदर जो है वो काम कर रही है। तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से बता देता हूं कि आपको लोकेशन कहां से सर्च करनी है। एमडीआई मोड को प्रेस करना है, सबसे पहले एमडीआई मोड में जाना है, ठीक है। एमडीआई मोड आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको प्रेस सिस्टम की, सिस्टम फंक्शन की आपको प्रेस करना है, जो कि यहाँ पर जो लोकेशन इसकी मैंने आपको बताई है इसके पास होती है, जैसे आपका ग्राफ, सिस्टम, मैसेज, पोजीशन, प्रोग्राम, ऑफसेट के पास में जो है वो सिस्टम की होती है। और फिर आपको टाइप करना है 3401 यूजिंग न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल की सहायता से आपको 3401 टाइप करना है और उसके बाद में इसी 3401 को आपको क्या करना है, सॉफ्ट की सहायता से स्क्रीन के नीचे वाली साइड में बटन दिया होता है वहां से आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको ये वाला सिस्टम मिलेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे सिमिलर कोड जो होते हैं, ठीक है, जो जी कोड होते हैं वो हम लोग कहां कहां पर यूज करते हैं और कौन से कोड में आपकी मशीन चलती है। जीएसए होगा तो कौन सा कोड लगेगा, जीएसबी होगा तो कौन सा कोड लगेगा और जीएससी होगा तो कौन सा कोड लगेगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन कौन से कोड जो होते हैं वो हम लोग जो है वो जीएसए, जीएसबी और जीएससी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं कि हमारा जो जीएसए कोड है उसके अंदर कौन कौन से कोड वर्क करते हैं। जीएसबी अगर आपका सिस्टम चल रहा है तो कौन से कोड वर्क करेंगे और जीएससी कोड अगर आपका यूज हो रहा है तो हमारे जो है वो कौन से कोड जो है वो हम लोग लगाएंगे। तो दोस्तों कुछ कोड जो है वो सिमिलर होते हैं, जैसे G0 का कोड हो गया और आपका G01 कोड हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से जो है वो G02 का कोड हो गया, G03 का कोड हो गया, ये हमारे सिमिलर कोड होते हैं, ठीक है। ये आपका जीएसए में भी लगेगा, जीएससी में भी लगेगा, जीएसबी में भी लगेगा, सब में लगेगा। लेकिन कुछ कोड ऐसे होते हैं जो सिमिलर नहीं होते हैं। लेकिन जैसे सबसे पहले अगर दोस्तों अब अगर आपकी मशीन के अंदर जीएसए सिस्टम चल रहा है, ठीक है, तो निकालना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपका जीएसए सिस्टम चल रहा है, अगर आप इंच में प्रोग्राम करना चाहते हो, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंच में प्रोग्राम अगर आपको बनाना है तो आप प्रोग्राम के अंदर जो है वो G20 का कोड आपको डालना होगा जीएसए सिस्टम के अंदर, ठीक है। और अगर आप जीएससी में करना चाहते हो तो भी G20 लगेगा। और दोस्तों अगर आपकी मशीन जीएससी में चल रही है तो इन दोनों कोड को रीड नहीं करेगी, डायरेक्टली कौन सा कोड रीड करेगी, G70 का कोड रीड करेगी। और इन तीनों कोडों का मतलब जो है वो बिल्कुल, इन सब का मतलब जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको इधर वाले साइड के जितने भी कोड हैं ये सारे जीएसए के कोड हैं, ठीक है। और इधर वाले जो कोड हैं ये सारे के सारे जीएसबी के कोड हैं। ये वाले कोड जो है वो इसके जो है वो जीएससी के कोड हैं, ठीक है। अगर आप चूड़ी काटना चाहते हो, सबसे बड़ी बात है कि चूड़ी काटेंगे आप, तो हम लोग कोड अगर जीएसए में आपकी मशीन चल रही है तो G32 का कोड लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है थ्रेड कटिंग। तो और अगर आपकी मशीन जीएसबी में चल रही है कोड आपका तो G33 का कोड यूज करेंगे। और जीएससी में भी जो है आपका कौन सा कोड यूज होगा, G33 का कोड होगा। उसके बाद में मैक्सिमम स्पिंडल आरपीएम। तो दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि आपका मशीन G50 में भी रीड करता है और G92 में भी रीड करता है। तो G50 कौन से सिस्टम में रीड करेगा, G50 रीड करेगा जीएसए के अंदर और G92 रीड करेगा जीएसबी के अंदर और G92 इधर जीएससी में भी सेम तरीके से जो है वो मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए हम लोग जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद में आता है फीड mm पर मिनट। फीड mm पर मिनट के लिए दोस्तों जीएसए के अंदर जो है वो G98 कोड यूज होगा। आपने कई बार देखा होगा कि ये फीड mm पर मिनट जो है वो G94 कोड में भी लगती है, तो ये जीएसबी सिस्टम होता है। और जीएससी में यूज होगा तो G94 ही यूज होगा, ठीक है। उसके बाद में फीड mm पर रिवोल्यूशन। तो फीड mm पर रिवोल्यूशन का जो कोड होता है दोस्तों वो G99 कोड होता है जीएसए के अंदर। और जीएसबी के अंदर यही कोड जो है वो किस में लगेगा, जो है वो फीड mm पर रिवोल्यूशन के लिए G95 का यूज करेंगे और जीएससी के अंदर भी जो है वो G95 का हम लोग जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कैनेट साइकिल। कुछ साइकिल और कुछ कैनेट साइकिल प्रोग्राम होते हैं जो हम लोग जी कोड सिस्टम के अंदर कौन कौन सा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि G90 के अंदर हम लोग पॉकेट कटिंग टर्निंग साइकिल भी बना सकते हैं। ये यूज होगा G90 अगर यूज कर रहे हो टर्निंग साइकिल के लिए, इसका मतलब है कि आपका मशीन जो है वो पैरामीटर के अंदर जो है वो कौन सा चल रहा है, जीएसए पैरामीटर को रीड कर रही है। और इसी प्रोग्राम को
अगर GSB में चलाना होगा तो ये G77 का यूज होगा, वहां पर G90 का यूज नहीं होगा। सेम वर्किंग रहेगा, सिर्फ कोड चेंज करना होगा आपको, G90 की जगह G77 लगा देंगे तो सेम वर्किंग जो है GSB में हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार से G20 का जो कोड होगा वो आपका किस में यूज होगा, वो आपका यूज होगा यहाँ पर आपका GSC सिस्टम के अंदर यूज होगा। अब बात करते हैं थ्रेड की, तो थ्रेड को हम लोग G92 में भी बना सकते हैं, ठीक है। G92 में भी आपका थ्रेड बनेगा और ये आपका GSA सिस्टम में होगा, और G78 का यूज करेंगे तो GSB सिस्टम होगा, और G21 का यूज होगा वो आपका GSC सिस्टम में होगा, ठीक है। तो पॉकेट कटिंग फेसिंग अगर आप करना चाहते हो तो G94 में GSA और G79 में, ठीक है, आपका होगा G79 में आपका GSB होगा, और G24 में आपका जो होगा वो GSC होगा। तो दोस्तों ये सारे कोड जो है वो हर एक प्रोग्रामर को, हर एक सेटर को, हर एक ऑपरेटर को मालूम होना चाहिए कि भाई कई बार जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमारी मशीन में तो G92 चलता है, आप G50 में पढ़ा रहे हो। तो दोस्तों अगर G92 चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी मशीन जो है वो GSB सिस्टम के अंदर वर्क कर रही है, ठीक है। अगर आप अपनी मशीन का सिस्टम चेंज करवाना चाहते हैं तो मेंटेनेंस की सहायता से आप पैरामीटर उसका चेंज करवा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो मतलब सबका सेम है, G20 में भी आपका जो है वो इंच प्रोग्रामिंग होगा, यहाँ पर भी इंच प्रोग्रामिंग होगा, बट अगर GSC है तो 70 में रीड करेगा, ठीक है। बस आपको इन कोड को समझना है, ठीक है, इन सिस्टम को समझना है। ये सारे सिमिलर जो कोड है इधर जो GSA के अंदर आ रहा है, अब आपको याद कर लेने हैं कि G20 कब लगेगा, G32 में भी थ्रेड काटेगा। और दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आप इस सिस्टम को याद नहीं कर सकते तो सिर्फ इन कोडों के ना जो सेकंड मतलब है वो आप याद कर लेना। अगर आपकी मशीन G32 में थ्रेड नहीं काट रही है, ठीक है, तो आप तुरंत 32 को काट करके 33 लगा लीजिए, थ्रेड काट देगी, ठीक है, ओके। अगर G50 में मैक्सिमम स्पिंडल RPM को रीड नहीं कर रही है तो तुरंत आप G92 लगा लीजिए, रीड कर जाएगी, ठीक है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक सिस्टम तो आपकी मशीन रीड कर ही रही होगी, ठीक है। 98 में फीड mm पर मिनट नहीं ले रही है तो तुरंत इस कोड को हटा करके आपने G94 लगा देना है तो रीड करेगी। G99 को रीड नहीं करे स्पिंडल mm पर रिवोल्यूशन के लिए, फीड mm पर रिवोल्यूशन में, तो तुरंत G95 को लगा लीजिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर आपकी पॉकेट कटिंग टर्निंग 90 में नहीं करे तो 77 लगा लेना, अगर 77 में भी नहीं रीड करे तो G20 लगा लेना, ठीक है। तो किसी में तो रीड करेगा ही। उसी प्रकार से 92, उसी प्रकार से 78, 21, ये आपको जो है वो याद करना है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा जो है वो वीडियो था, तो आप लोगों को समझाना था, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। और इस वीडियो को आपने शेयर करना है ताकि हर एक स्टूडेंट को मालूम चल जाए कि जी कोड सिस्टम क्या होता है, कहाँ से हम लोग जो है वो इसको सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को हो सकता है उतना शेयर करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।